जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हमेशा कहना था, शिव पुराण को पढ़ो, शिव पुराण को सुनो। इससे बहुत ज़्यादा मन की और आत्मा की शुद्धि होती है, हमारे कर्म सुधरते हैं, हमारे बुरे कर्मों के कष्ट जो हमें मिलते हैं उनकी काट होती है। इसलिए श्री शिव महापुराण जी का अध्ययन हमें करना चाहिए, श्रवण भी हमें करना चाहिए। बराबर ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, करने वाले को भी मिलती हैं और पाठ सुनने वाले को भी मिलती हैं। आज हम श्री शिव महापुराण जी में संगत जी भगवान शिव के, भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद पाठ का श्रवण करेंगे और सबसे पहले भगवान शिव, माँ पार्वती, प्रभु कार्तिकेय, प्रभु गणेश और नंदीश्वर प्रभु का गुणगान करेंगे। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे, आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजती हूँ। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। संगत जी, अब हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों की श्रृंखला में आगे की ओर पठन श्रवण करते हैं। ओम तुष्टः नमः सदा प्रसन्न। ओम मंगलाय नमः मंगलकारी। ओम मंगलावृतः नमः मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त। ओम महातपः नमः महान तपस्वी। ओम दीर्घ तपः नमः दीर्घ काल तक तप करने वाले। ओम स्थविष्ठः नमः अत्यंत स्थूल। ओम स्थविरो ध्रुव नमः अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। ओम अहम संवत्सरः नमः दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित अंशकाल स्वरूप। ओम व्यापित नमः व्यापकता स्वरूप। ओम प्रमाणम नमः प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम
श्री शिव महापुराण जी के पाठ में आगे की ओर अध्ययन करते हैं, जिसमें भगवान शिव 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार कैसे हुआ। पिछली वीडियो में हमने जब पाठ का श्रवण किया था तो उसमें बताया था, और उन 5 अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नाम का एक अक्षर हो गया था। अब ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आपका निष्कल तेज, आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है तथा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अत्यंत फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी के इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 था जो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आगे की ओर श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। अब हम शिव जी की आराधना
उनका गुणगान करते हुए प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव द्वारा प्राप्त होने वाले एवं भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ पार्वती जी। जय प्रभु कार्तिकेय। जय प्रभु गणेश जी। जय प्रभु नंदीश्वर जी। संगत जी, अगर आप भी अपने गुरु जी के ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और श्री शिव महापुराण जी के पाठ का श्रवण पूरा सुनें। अत्यंत भगवान शिव हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ।